26th May has been declared as Science Day by the government of Switzerland to honor an Indian scientist. Hello friends, I'm talking about India's missile man and aerospace scientist Dr. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam, also known as Abdul Pakir Jainul-Abdin Abdul Kalam का जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। कलाम के पिता जैनुल-अब्दीन एक नाविक थे और एक लोकल मॉस्क में इमाम भी। वे हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच में लाया और ले जाया करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से कलाम जी ने बचपन से ही काफी संघर्ष किए थे। एक बार तो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने काफी कम उम्र में न्यूज़पेपर बेचने जैसा कार्य भी किया। वे दिन रात पढ़ाई करते ताकि स्कॉलरशिप हासिल कर पाएं और अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएं। कलाम जी ने कहा भी है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। द क्वेस्ट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स। कलाम साहब ने 1954 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। हालांकि उनका सपना तो आसमान की बुलंदियों को छूने का था। यही वह समय है जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहते थे। इसी के साथ डॉक्टर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद 1960 में कलाम जी ने इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने के लिए अप्लाई किया। उनके हाथ से अवसर निकल गया क्योंकि वहां पर सिर्फ 8 वैकेंसीज थी और कलाम जी की रैंक 9वीं थी। He didn't give up, as he has already said, if you fail, never give up, because fail itself means first attempt in learning. And he grabbed another opportunity which was waiting for him. इसी के साथ डॉक्टर कलाम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट को ज्वाइन किया और साइंटिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। डीआरडीओ में रहते हुए कलाम जी ने एक छोटा सा होवरक्राफ्ट भी डिजाइन किया। होवरक्राफ्ट एक ऐसा व्हीकल होता है जो लैंड और वाटर दोनों पे चल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कलाम जी का अंतरिक्ष को छूने का सपना सच होना अभी बाकी था। बस यही वह समय था जब 1962 में कलाम जी को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में काम करने का मौका मिला। इस कमेटी के इंचार्ज थे महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, जिन्हें कलाम अपना गुरु मानते थे। 1969 में कलाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए। इसरो में काम करने के दौरान विक्रम साराभाई, सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश की लीडरशिप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वर्षों की मेहनत के बाद आया 1980 में इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, जिसने सैटेलाइट रोहिणी को अंतरिक्ष में भेजा। दोस्तों, इससे पहले हमारे देश के पास सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी नहीं थी और हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। धीरे धीरे कलाम जी का अंतरिक्ष को छूने का सपना सच होता जा रहा था और उन्होंने कहा भी है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। फ्रॉम मिसाइल्स टू न्यूक्लियर पावर। डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में ही इंडिया में 2 पावरफुल मिसाइल्स अग्नि और पृथ्वी का निर्माण हुआ है। दोस्तों, कलाम के इस कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से इंडिया आज उन एलीट कंट्रीज़ में शामिल है जिनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आइए बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। दोस्तों, 1998 में राजस्थान के पोखरण नाम की जगह पे बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर कलाम चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। पोखरण 2 की सफलता और उसमें दिए गए कलाम के योगदान की वजह से आज इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। डॉक्टर कलाम ने इंडियन गवर्नमेंट की चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य किया। अनकाउंटेबल अचीवमेंट्स। डॉक्टर कलाम के अनपैरेलल या अद्वितीय कार्यों के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार दिए गए हैं। भारत सरकार ने 1981 में उन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया और 1997 में कलाम को भारत के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर यानी कि भारत रत्न की उपाधि दी गई और 2013 में उन्हें नेशनल स्पेस सोसाइटी द्वारा वॉन ब्राउन अवार्ड दिया गया। यूथ आइकन एंड चिल्ड्रंस फेवरेट। Dr. Kalam served as 11th President of India from 2002 to 2007. डॉक्टर कलाम की पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। वह लोगों के बीच में इतने पॉपुलर थे कि लोग चाहते थे कि वह अपने पहले टर्म के ख़त्म होने के बाद दूसरे टर्म के लिए भी प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करें, लेकिन उन्होंने यह कह के डिनाई कर दिया कि वो इसके बाद देश के युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। अपना प्रेसिडेंसी का टर्म ख़त्म हो जाने के बाद Kalam became busy as a visiting professor at various institutes of management and leadership. वे जहाँ भी गेस्ट के रूप में जाते वहाँ जाकर स्टूडेंट्स और बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते।
वे चाहते थे कि हमारे देश का हर बच्चा एजुकेटेड हो। एज ही हैज सेड, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट वन कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। वे भारत देश को 2020 तक एक नॉलेज सुपर पावर के रूप में देखना चाहते थे। एक महान वैज्ञानिक और ग्रेट लीडर होने के साथ साथ डॉक्टर अब्दुल कलाम एक राइटर और स्पिरिचुअल फिलोसोफर भी थे। डॉक्टर कलाम द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर एक बेस्ट सेलिंग बुक है। इसके अलावा Ignited Minds, Inspiring Thoughts and Turning Points are some of the best-selling books which are written by Dr. Kalam. Religious Equality. डॉक्टर कलाम का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उन्होंने हमेशा इस धर्म का पालन भी किया, परंतु इसके साथ में ही वे दूसरे धर्मों का भी आदर करने में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि फॉर ग्रेट मैन रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, बट फॉर स्मॉल पीपल रिलीजन इज अ फाइटिंग टूल। Lived till he died. On 27 May 2015, while he was delivering a lecture in front of hundreds of students at IIM Shillong, he suffered a cardiac arrest that made him fall on the floor. तो कलाम हमेशा से ही हार्ड वर्क और टीचिंग को लेकर पैशनेट रहे। अपने आखिरी क्षणों में भी वह वही कार्य कर रहे थे जिसे वह सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। नॉन मटेरियल लेगेसी। दोस्तों, कलाम की मृत्यु के समय ना तो उनके पास एक टीवी था, ना ही कोई बैंक बैलेंस। उनके पास कुछ था तो सिर्फ एक लैपटॉप, एक सीडी प्लेयर, कुछ जोड़ी कपड़े और बहुत सारी किताबें, और साथ ही में हिज प्लेस इन द हार्ट ऑफ करोर्स ऑफ इंडियन। दोस्तों, डॉक्टर कलाम वॉज अ रियल पेट्रियट, अ ट्रू नोबल सोल एंड मोस्ट ब्रिलियंट माइंड द मॉडर्न इंडिया कैन विटनेस। वी सल्यूट एंड मिस द लेजेंडरी सोल। दोस्तों, हम सभी भारतवासियों को डॉक्टर कलाम के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वन बिगनर के साथ बने रहें। धन्यवाद।